हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। सब ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार, मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। देखो, आज बात करते हैं क्लास 10th के सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल की, जिसमें अपने पास एक टॉपिक है हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर ए गिवन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। ठीक है। तो अपने को क्या है कि इतने दिन से अपन क्या कर रहे थे कि इस सेकंड चैप्टर में कि अपने को जीरोस फाइंड आउट कर रहे थे। यानी अपने पास क्वेश्चन में क्या दे रखा था, पोलिनोमियल दे रहा था, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था और उसको उसके अपने को क्या निकालने थे, जीरोस। अब मैं कहूँ कि अपने को क्या दे रखे हैं, जीरोस, और अपने को क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसमें भी देखो यही बोल रहा है कि हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी आप एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन को क्या करो, फाइंड करो फॉर गिवन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। कि अपने को क्या गिवन दे रखा है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये अपने को दिए हुए। अब देखो, इसको फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। ठीक है। एक तो है नॉर्मल तरीका और एक है फॉर्मूले वाला। तो अपने को करना तो सेकंड वाला ही है, लेकिन मैं आपको दोनों समझाता हूँ। अब देखो, यदि मान लो अपने पास यदि कोई दो जीरोज है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा है 2 और बीटा है 3। ठीक। अपने पास क्या है, कोई दो जीरोज हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है। और इन दोनों का ही अपने को क्या निकालना है, पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। अब सब आप सभी जानते हो कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो, यदि अपने को ए बी और सी, ए बी और सी, यदि इन तीनों की वैल्यू मिल जाए तो अपन इसकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी इसकी जो फॉर्म है वो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। यानी अपने को ए बी और सी की वैल्यू मिल जाए तो एक पोलिनोमियल अपन आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो, अपन ने अभी तक क्या सीखा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। यही तो होता है। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के। अब देखो, अल्फा कितना है 2 प्लस बीटा कितना है 3, माइनस बी अपॉन ए, यानी 5 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक। ये अपने पास एक ये वाला आ गया। अब यदि बात करें अल्फा इंटू बीटा की, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए। तो देखो, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू सी अपॉन ए, 3 टू जा 6, सी अपॉन ए। अब इन दोनों में अपन क्या करते हैं कि इनके नीचे अपन क्या मान लेते हैं, 1। और आपको ये देखना है कि इधर देखो ए भी 1 के बराबर है और इधर भी ए किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो आप क्या करोगे, ए इज इक्वल टू 1 के, ये इसको मान। ठीक है। एक ए के बराबर क्या है, 1। इधर भी ए के बराबर क्या है, 1। तो मैंने क्या लिखा है, ए बराबर 1 के। अब आपको गुरुजी 1 के क्यों लिखा, क्योंकि ए के बराबर जो 1 है ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता। अब ऐसा कैसे, ऐसे देखो, माइनस बी बराबर क्या है, 5 है। लेकिन अपन इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बराबर 5 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, बी बराबर -5 लिख सकते हैं अपन ऐसे इसको। तो बी बराबर -5 के, ऐसे ही 6 बराबर सी बराबर 6 के। अब आप कहोगे कि ये के क्यों लिखा आपने, के क्यों लिखा है। तो देखो, इसको लिखने का मेन कारण क्या है कि यदि मान लो c बराबर 6 है, तो c बराबर जो 6 है ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है। ऐसे ही माइनस बी बराबर जो 5 है, यानी b बराबर -5 है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्यों, देखो इसको भी समझाता हूँ आपको। तो एक चीज आप मेरे को बताओ, यदि मान लो कोई टीचर है और कोई स्टूडेंट है। ठीक है। उन दोनों में यदि एज का अपन डिफरेंस देखें, तो यदि मान लो कोई स्टूडेंट है वो तो है 15 साल का, और जो टीचर है वो कितने का है, 25। ठीक है। स्टूडेंट और टीचर, ठीक है, स्टूडेंट और टीचर,
स्टूडेंट कितने साल का है, 15 का, और टीचर कितना है, 25। यदि इसको अपन छोटा करें तो अपने पास कितना आ जाएगा, 3 और 5, 3/5 आ गया। तो मेरे को ये बताओ, तो अपनी जो फाइनल वैल्यू क्या निकल के आई, स्टूडेंट तो 3 साल का और टीचर 5 साल का, ऐसा हो सकता है क्या भाई? ऐसा 2 साल का ही जो इनका डिफरेंस थोड़ी होगा कि 3/5 ए को स्टूडेंट मान लिया और बी को टीचर मान लिया, तो स्टूडेंट 3 साल का और टीचर 5 साल का, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसीलिए अपन ने क्या किया कि जो ए है, क्या है अपना ए, तो ए बराबर क्या था, 3, और बी बराबर क्या था, 5। तो यदि ए बराबर 3 है और बी बराबर क्या है, 5 है, तो यदि ए के साथ मैंने क्या लगाया, के, इधर भी 5 के साथ क्या लगाया, के, और इस के की जगह यदि मान लो 3 को मैंने किसी के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई, किसी के साथ क्या, अपन किसके साथ करेंगे, 5 के साथ। ऐसे ही 5 को भी किसके साथ किया, 5 के साथ। तो अपनी वैल्यू क्या निकल के आई, 15 और 25, 15 और 25। तो हाँ, अब आप क्या कह सकते हो कि हाँ गुरुजी, कि ए जो अपन ने क्या माना था, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट की उम्र कितनी है, 15 साल, और टीचर की उम्र कितनी है, 25 साल। तो ये चीज अपनी हो सकती है। तो इसलिए अपन ने यहाँ क्या लगाया है, के लगाया है। और इसी तरह अपन ने यहाँ पे भी क्या लगाया, के लगाया। क्यों? क्योंकि ये चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखो आगे देखना। अब ए बी सी की जो वैल्यू अपने को मिली है, वो यदि मान लो जनरल फॉर्म में यदि अपन पुट करते हैं, तो देखो ए की वैल्यू क्या मिली, 1 के x² प्लस बी की वैल्यू क्या मिली, -5 के x, और सी की वैल्यू क्या मिली, 6 के। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 1 के x² -5 के x प्लस 6 के। अब इन तीनों में के कॉमन ले सकते हैं अपन, तो के कॉमन लिया, इधर क्या बचा अपने पास, x² 5 के प्लस 6। तो ये अपनी जो पोलिनोमियल जो निकल के आई, अपना क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को आप एक चीज यहाँ पे एक चीज बताना कि इन दोनों जीरोज के क्या ये एक ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो सकता है क्या? इन दोनों जीरोज का क्या ये एक ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो सकता है क्या? तो मैं, आप कहोगे हाँ, लेकिन मैं कहूँगा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो के है, तो के की वैल्यू आप कोई भी कुछ भी पुट कर सकते हो। यदि मान लो के की वैल्यू अपन ने पुट की 3, तो x² -5 के प्लस 6। अब देखो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, 3x² 15 के 18। तो देखो चेंज हो गई ना, चेंज हो गई ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस के के कारण, इस के के कारण, के की वजह से इन दोनों जीरोज के काफी क्या हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो सकते हैं। यानी काफी, यानी खूब, मतलब आप बता नहीं सकते कितने, क्योंकि के की आप कितनी भी वैल्यू रखते जाओ तो अपनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकलती जाएगी। तो एक तो है ये तरीका, और एक सेकंड तरीका मैं बताता हूँ। देखो, if alpha and beta are zeros of polynomial क्या है, px। ठीक, यानी अपने पोलिनोमियल के जीरोज क्या है, अल्फा एंड बीटा है। तो अपना जो फॉर्मूला है वो क्या है, px इज इक्वल टू के x² माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
ये अपना क्या है, एक फॉर्मूला है। इसको आप क्या लिख सकते हो, k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोज क्या है अपने, अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो ये अपना क्या है, एक फाइनल फॉर्मूला है। और अपने को जितने भी जो क्वेश्चन करने हैं वो इसी फॉर्मूले की मदद से अपन क्वेश्चन को करेंगे। तो आप देख सकते हो ठीक है। अब आप अपन एक क्वेश्चन करके देखेंगे। देखो मैं मिटा देता हूं इसको। देखो अपने पास यदि मान लो दो जीरोज अपने को दे रखे हैं, -2 एंड 5। ठीक, दो जीरोज अपने को दे रखे हैं, यानी आप कह सकते हो कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2 एंड बीटा की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, अपने पास दोनों वैल्यू अपने को दे रखी है। तो अपन देखो फॉर्मूला लगाते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, -2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2, बीटा की वैल्यू कितनी है, 5। तो देखो कि एक्स स्क्वायर, अब देखो 5 में से -2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा ना। तो यहाँ पे आ गया 3x प्लस, अब 5 को 2 से करोगे तो कितना आएगा, 10, वो भी किसका, माइनस का, कि एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा -3x और ये आ जाएगा -10। तो अपने पास जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है वो ये आया, आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखो और एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। अब देखो यदि मान लो अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है सम, तो अपने पास क्या है, √3। सम तो क्या दे रखा है, रूट, आप √2 मान लो इसको। सम तो क्या दे रखा है, √2 एंड प्रोडक्ट जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 1/3, 1/3। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसके आपको क्या करना है, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कि अपने पास दो क्या है, गिवन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0। अब इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे, तो वही अपन सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो सम क्या दे रखा अपने को, √2, तो इसको ऐसे कैसे यहाँ पुट कर दो, √2 एक्स, प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 1/3। ठीक, तो देखो के एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3। अब अपन क्या करते हैं, 3 को क्या मान ले, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 3 एलसीएम लिया तो देखो इसके नीचे 1 ले लिया, इसके नीचे 1 ले लिया, 1 का 3 में कितनी बार जाएगा, 3 टाइप, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर, यहाँ पे 1 का 3 में 3 टाइम और 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको मिटा देता हूँ, और प्लस ये कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, 3 को क्या ले लेता हूँ बाहर, तो k/3, तो अंदर क्या बच जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1। ठीक है, तो अपने पास देखो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये निकल के आई है। ठीक है, अब कुछ बुक में तो देखो यहाँ तक ही आंसर दे रखे हैं, और कुछ बुक में अपने को क्या दे रखे हैं कि ये तो निकल गया बाहर और यही लिख दिया
3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो देखो ये वाला भी अपना सही है और ये वाला भी अपना क्या है, सही, यानी ये दोनों सही है। आप चाहो तो इसके बाद में ये कंप्लीट यहाँ पे लिखकर छोड़ सकते हो, ठीक है। आंसर अपने दोनों सही है, ठीक है। यहाँ तक लिखो तो भी ओके है, लेकिन कई बुकों में लगभग ये वाले आंसर दे रखे हैं 3x² माइनस 3√2 प्लस 1, ठीक है। तो देखो अपन ने क्या दी, अपन ने क्या किया कि अपने पास सम था और अपने पास क्या था, प्रोडक्ट। इन दोनों को अपन ने फॉर्मूले में पुट किया और अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आ गया। तो आप देख सकते हो इसको। देखो इसके बाद एक क्वेश्चन और करता है, तो एक क्वेश्चन और करें अपन इसका। तो क्या है, अच्छे से चीजें अपने को समझ में आ जाएंगी। तो यदि मैं कहूं कि सम अपने पास क्या है, 0 है, और प्रोडक्ट जो है वो क्या है, √5 है। प्रोडक्ट क्या है, √5 है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, px इज इक्वल टू k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये अपने फॉर्मूला है। अब देखो कि x² माइनस वैल्यू पुट करो 0, x प्लस अल्फा ये कितना आ जाएगा, √5, ठीक, कि x²। अब देखो 0 को वेरिएबल से करेंगे तो क्या आएगा, अपना 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना 0x और प्लस √5। तो लास्ट में क्या निकल के आएगा यहाँ पे, ये तो अपना क्या हो गया, 0 हो गया ना, ये तो 0 ही हो गया। तो देखो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि x² प्लस √5, ठीक है, क्योंकि ये अपनी क्या बन गया, 0। तो अपना जो फाइनल पॉलिनोमियल क्या निकल के आया, px इज इक्वल टू x² प्लस √5, ठीक। तो ये अपनी क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखो आप अपन ने इस जो टॉपिक था अपना, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर ए गिवन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0, तो अपन ने इसको समझा, फॉर्मूला कैसे निकला, कुछ क्वेश्चन भी ट्राई किए। तो देखो इसी के बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन है जो अपने को एक्सरसाइज में करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन जब एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर की, तो उसमें अपन देखेंगे। तो मेरा मानना यही है कि जितने भी बच्चे हैं, तो एक्सरसाइज के अलावा भी काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, तो आप उसको जितना हो सके इजी वे में करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।